जब ऐसे न्यूज़ देखते हैं तो ख़राब लगता है, बट साथ में इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज़ एक किसी के साथ हो रहा है, हमारे साथ भी हो सकता है, ताकि हम तैयार रहें। नेक्स्ट जो हमारे साथ या आपके साथ या मेरे साथ या जो जॉब कर रहे हैं उनके साथ या फिर कोई बिजनेस कर रहा है उसके साथ हो सकता है। इसलिए इस तरह का न्यूज़ मैं शेयर करता हूं ताकि आप तैयार रहें अनवांटेड सिचुएशन के लिए, अनवांटेड कंडीशन के लिए। जिनका जॉब यहाँ पर जा रहा है, कितने लोगों का टोटल जॉब जाएगा? लास्ट ईयर लगभग 14,000 का हुआ था 2025 में। 26 में ले ऑफ्स कर रहे हैं, कितना? 16,000 बंदों का जॉब्स जाएगा। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा डिटेल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जो आपको हेल्प कर सकता है ऐसे सिचुएशन में भी कूल रहेंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे। एज ए स्टूडेंट आपको ये दिमाग में डालना होगा कि भाई नौकरी सब कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं, इतने हम अपने आप को अंदर घुसेड़ देते हैं नौकरी और पढ़ाई के चक्कर में, लाइफ जीना हम भूल जाते हैं। तो भाई मेरा नंबर 1 एडवाइस आपको है, लाइफ को एंजॉय करो ताकि आप मौज मार पाएँ लाइफ में। हर मोमेंट को एंजॉय करो और ज़्यादा नेगेटिविटी मत सोचो। हम में से चलो ठीक है जो है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को एंजॉय करेंगे। तो एन्जॉयमेंट पार्ट को सेपरेट रखिए आपके फाइनेंस और आपके पढ़ाई पार्ट से। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो पढ़े लिखे नहीं है, लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कई लोगों को जानता हूँ बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं उनके पास, थोड़ा भी अपने फैमिली के लिए थोड़ा टाइम नहीं है। अब कहीं घूमने नहीं गए भाई 2 साल 5 साल तक, कहीं शादियों में जा नहीं पाते। चलो पढ़ाई कर रहे हैं, दूर रहता है, शादी में जा नहीं पा रहा किसी की, अलग बात है। फैमिली के शादी की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ ओके। बट ऐसी बात कर रहा हूँ तो भाई क्या कर रहे हो तुम, बात समझ पा रहे हैं? अच्छा यहाँ पर आ जाओ, इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ। अमेजोन जॉब से निकाल रही है, इनके जो हेड है उनका बोलना है कि हम एआई या फिर हमारे कंपनी को लॉस है उसकी वजह से निकाल नहीं रहे हैं। सच क्या, मैं आपको बताऊंगा जो मेरे को लगता है, इनके अकॉर्डिंग नहीं। ये बोल रहे हैं हम, ये हमारा कल्चर है कि हम जॉब से निकालेंगे पता नहीं क्या है, बट इन्होंने बोला ऐसा कि हमारा एक कल्चर है। ये आपको जानना ज़रूरी था कि कोई भी कंपनी ना आपके लिए रुकी नहीं रहेगी, आप अपने लिए हो, ये याद रखिएगा। अपने आप को बेहतर करो। जब तक लगेगा कंपनी वालों को कि आप फ़ायदेमंद हो, रखेंगे। छोड़ने के बाद भी कॉल करेंगे। जब लगेगा आप फ़ायदेमंद नहीं हो, बोलेंगे टाटा बाय भाई, किसी और जगह नौकरी ढूंढ ले, हम तेरे को रखेंगे नहीं। ये हर कंपनी का भाई साहब क्या है, आपका रूल है। हाँ, सरकारी जॉब में ये होता नहीं है। सरकारी जॉब में सैलरी कम मिलता है यार, जिनमें जो इनमें काम करते हैं उनका सैलरी 30-40 लाख है, सरकारी में 10-15 लाख लगे मिलेगा। तो 50% कम सैलरी में इसलिए लोग काम नहीं करते हैं। इनमें वही काम करते हैं आमतौर जो टॉप कॉलेज से होते हैं। टॉप कॉलेज वाले सरकारी जॉब को देखते नहीं है आमतौर पर, कई सारे देखते भी हैं बट जनरली देखते नहीं है। जो थोड़े से हाई क्वालिटी थॉट प्रोसेस वाले होते हैं आमतौर पर देखते नहीं है। बट बहुत सारे सिविल सर्विस को जाते हैं। क्यों जाते हैं आपको पता है? मुझे पता है। इंटरव्यू में बोलने के बोलते हैं कि भाई हम तो देश सेवा के लिए जा रहे हैं, जाते ही होंगे भी, बट छोड़ो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मेनली हम बात करें कौन कौन से सेक्टर में जॉब जा रहा है। यहाँ पर प्राइम वीडियो सेक्टर में जॉब जा रहा है, रिटेल में जा रहा है, टेक्नोलॉजी फील्ड में जा रहा है, AWS में जा रहा है। तो मतलब कुल मिला के बहुत सब लगभग सारे सेक्टर में जॉब जा रहा है। इनके पास नौकरी करने वाले बहुत हैं भाई, लगभग 15 लाख के 16 लाख के आसपास जॉब करते हैं, है ना। उनमें से और ज़्यादा होंगे, मैं कहीं पढ़ा था शायद 1.6 मिलियन के आसपास, तो 15-16 लाख के आसपास जॉब करते हैं। तो उस तरह का आपका जा रहा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात और एक बात क्या है, इसमें जो बेसिकली ये नौकरी जा रहा है, जो भाई टेक्निकल फील्ड में थे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है नौकरी मिल जाए, मतलब उनको थोड़ा कम सैलरी में मिल जाएगा। जो मैनेजमेंट में थे, जो टेक भूल चुके हैं, उनके लिए दिक्कत है हाई पेइंग जॉब मिलना। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, जब तक आपका उम्र 50 साल या फिर फाइनेंशियली सुपर स्टेबल ना हो, प्योर मैनेजमेंट फील्ड में मत जाइए, टेक में रहिए, आर्किटेक्ट बन के रहो, बढ़िया रहोगे, खुश रहोगे। ये मेरी तरफ से एडवाइस है आईटी वालों के लिए, मैं आपको बता दिया पहले। बिकॉज बिना आर्किटेक्ट का कोई भी कंपनी टिक ही नहीं सकती, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़िया आर्किटेक्ट चाहिए होता है कंपनी को टिकने के लिए, ये आपको समझ में आएगा। तो ये बेसिकली ये है। अच्छा, इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इंडिया पर क्या इम्पैक्ट है? तो मैं बोलूँगा ये जो बेसिकली ले ऑफ्स हो रहा है पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। तो इंडिया के बंदे भी यहाँ पर जो टीम मेंबर्स हैं उनके भी जॉब जाएंगे। लास्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट में भी इंडिया के ले ऑफ्स हुए थे, मेरे कुछ नोन हैं, उन्होंने बताया मैनेजमेंट लेवल पर जॉब गया है, उनको उस पैकेज पर सैलरी मिलना बहुत मुश्किल है, उनका कहना है, मेरा नहीं।
ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब मेरे तरफ से कुछ नॉलेज ले लो। अगर आप जा रहे हैं, अब इन कंपनीज में आमतौर पर 90% 80% चांस रहता है जो हाई टॉप कॉलेज से हो, कोई भी इस तरह कंपनी में काम करे, इनका पैकेज मान लो क्या है 40 लाख के आसपास है। आपका लिविंग स्टैंडर्ड को आप 40 लाख के बराबर मत करिए, थोड़ा बेटर करिए, डिसेंट लोकेशन, सेफ लोकेशन, और जब तक जिस चीज़ का जरूरत ना हो मत खरीदो। जरूरत नहीं है भाई साहब एक्सपेंसिव फ़ोन खरीदने का, मत खरीदो। जरूरत नहीं है एक्सपेंसिव गाड़ी खरीदने का, मत खरीदो। इससे बेटर क्या होगा, जो पैसा आपके पास है उसको इन्वेस्ट कर दो, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अब कहाँ इन्वेस्ट करना है, जो भाई साहब डेप्रिसिएटिंग नहीं, मतलब जिसका इन्वेस्ट करने का पैसा मतलब वैल्यू घटता है उसमें नहीं, इन्वेस्टमेंट के बाद उसका वैल्यू बढ़ता है। गांव में ज़मीन खरीद लो, गांव के पास जो शहर है उसमें ज़मीन खरीद लो, उनका रेट बहुत बढ़ेंगे आने वाले 10-20 साल में, उनका रेट पता नहीं कितने गुना हो जाएगा। स्टॉक्स पे लगा सकते हैं अगर आपको पता है, नहीं पता है मत लगाओ भाई, ठीक है। ज़मीन अच्छा है उस पर लगाओ, कोई छोटा मोटा बिजनेस अगर ऑटोमेटिक चला तो चला लो। आपके पास ऐसे होना चाहिए कि जो पैसा आपके पास आ रहा है उसको ऐसे इन्वेस्ट करो कि आपका सेकेंड इनकम, थर्ड इनकम, ठीक है, फोर्थ इनकम, मतलब हर साल कोशिश करो एक नया इनकम सोर्स आपसे जुड़े। आपका जो नॉलेज है उससे भी इनकम सोर्स 2-3 बना सकते हो आप। एक इंस्टाग्राम पेज या फिर यूट्यूब चैनल खोल लो, एक ही जगह पर काम करना है, 50 जगह हाथ पर मत मारना, कोई फ़ायदा नहीं है, फंस जाओगे फिर, एटलीस्ट एज ए बिगिनर। उसके बाद अपना नॉलेज है शेयर करो। आपको ये सब तामझाम नहीं करना है, मेरे पास आ जाना, मेरे को बोलना सर मेरे को ऑनलाइन कुछ इनकम सोर्स जनरेट करना है, मैं क्रिएटर कंसल्टेंट हूँ, बट ओनली फॉर प्रीमियम क्रिएटर्स जो बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ना, जो सोच रहे हैं कि भाई हमको 2 लाख 3 लाख 4 लाख महीने कमाना है, पॉसिबल है, बट टाइम लगता है, ऐसे इंस्टेंटली 4 लाख नहीं आता है भाई, टाइम लगता है। जैसे आप अभी जितने कमा रहे हैं, मान लो कोई कमा रहा है अभी 3 लाख 4 लाख महीने कमा रहा है, तो भाई उसका 2 दिन में उसका मंथ सैलरी नहीं आया है, उसने पापड़ बेले हैं भाई, +2 तक 12 साल उसने फिर कोचिंग लिया, पैसे खर्चा करे, 4 साल फिर 16 साल पढ़ाई करने के बाद हुआ है। 16 साल नहीं लगेगा 4 लाख कमाने के लिए। नेक्स्ट अगर नेट से कमाना चाहते हैं, ऑनलाइन कमाना चाहते हैं, अगर आपके अंदर आपके पास एबिलिटी है तो टाइम लगेगा, बट अच्छे कॉलेज से पढ़े हो, अच्छे कंपनी काम कर रहे हो तो बहुत, मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है, स्लो चलो लेकिन लॉन्ग टर्म चलो, फ़ायदे में रहोगे और उसका फ़ायदा मिलता है। एक दिन में 10 घंटे काम कर लिया कोई फ़ायदा नहीं, डेली 1 घंटे काम करो, लाइफ टाइम तक फ़ायदा मिलेगा। बात समझ पा रहे? तो आप मेरे पास आते, मेरे पास आने के लिए क्या है, आपको उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा 1000 रुपीज़। अब उसके बाद आगे प्रोसेस बताऊंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में, मेरे 1-to-1 सेशन में आना, फिर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको प्रीमियम क्रिएटर बनना है, प्रीमियम क्रिएटर मतलब क्या है, फालतू की बातें नहीं करते हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस बातें करते हैं, और उससे फिर आगे बताऊंगा मैं कैसे लोग भी हेल्प कर सकते हो, खुद का भी हेल्प होगा। तो 4-5-6 इनकम सोर्स आपका बनता रहना चाहिए, मतलब इनकम सोर्स बढ़ते रहना चाहिए। फिर क्या होगा, आप ऐसे जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप शादी करेंगे नहीं इंस्टेंटली भाई, कम से कम शादी जल्दी मत करना, चाहे प्यार करते हो नहीं करना है। प्यार का अलग कहानी है, कभी वीडियो बनाऊंगा, एक रॉ टॉक मैं लाऊंगा अभी रिसेंटली, हर दिन एक वीडियो दूंगा रॉ टॉक पर, जो बेसिकली मेरा लाइव एक्सपीरियंस या फिर बहुत मेरे क्लोज लोगों के लाइव एक्सपीरियंस के बेस पर है, ताकि आप मौज मारें लाइफ में। लाइव एक्सपीरियंसेस मैटर करता है, जो किताबों में नहीं मिलता है, हर इंडिविजुअल का अलग होता है। तो मेरा लाइव एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर होगा आपके लिए, बिकॉज मैं कोई टॉप कॉलेज से नहीं हूँ, ना टॉप बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, खाने के बढ़िया पैसे नहीं थे और बढ़िया क्लॉथ के पैसे नहीं थे, उधर से मैं बिलोंग करता हूँ, तो समझ गए आप क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है जी। लेकिन टुडे द गेम हैज़ टोटली चेंज्ड बिकॉज ऑफ द थॉट प्रोसेस में बोलूँगा, डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ें नहीं है। तो रॉ टॉक आएगा उस पर। अच्छा, तो ये जैसे ही आपका होता है, मान लो आपका 23 साल की उम्र में 40 लाख का पैकेज लग गया, तो शादी करना भैया 30 से पहले मत करना, दिक्कत में पड़ोगे। 30 से पहले करो, क्या हो जाएगा, फैमिली प्रेशर हैंडल करने में आपको दिक्कत आएगा, बीमारी आएगा आपको, पहला। दूसरा भाई, मेंबर घर में बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा आपका स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, है ना। और शादी कैसे करना आपको बता देता हूँ, लड़का हो लड़की हो, अपना जो फैमिली का स्टैंडर्ड है उसी से आसपास करो, ज़्यादा हाई फाई फैमिली में शादी मत करो, मेरा सलाह है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है 10-15-20%, बट ऐसा मत करो कि आपकी फैमिली 10 है और आपने 200 में शादी कर लिया, बहुत दिक्कत में पड़ोगे भैया, लड़की हो लड़का हो, चाहे वो कितना भी काबिल क्यों ना हो, थॉट प्रोसेस मैच नहीं होता है, पहला। दूसरा क्या करना है आपको, जो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई,
जो जिस लड़की या लड़के से शादी कर रहे हैं, लड़का हो तो लड़की से करोगे, लड़की हो तो लड़के से करोगे, उसका थॉट प्रोसेस जरूर पता करना। ठीक है, उटपटांग खर्चे जो करते हैं उनका थॉट प्रोसेस मतलब उनसे मैनेज करना सीख लो, बढ़िया हो जाएगा। उटपटांग खर्चा मत करो, बिकॉज ऐसे प्रॉब्लम में दिक्कत, चाहे कोई भी जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बिकॉज खराब टाइम बोल के नहीं आता भाई। तो ये आप 30 साल में शादी करोगे तो क्या हो जाएगा, फैमिली प्रेशर इजीली हैंडल कर पाओगे 30 के आसपास। तो आपके पास कितना टाइम मिल गया भाई, 7 साल के आसपास, 6 साल के आसपास, 7 साल के आसपास मिल गया। इसमें आप 3 4 5 6 इनकम सोर्स जनरेट कर लोगे। और एक बात मेरे तरफ से सलाह ले लो भाई, सही टाइम पे सो जाना, सही टाइम पे उठना, योगा डेली कम से कम 1 घंटा करो, बहुत काम का है, बहुत पावरफुल आपको बनाता है, बहुत एक्टिव रखता है, हेल्थ सही रखता है। हेल्थ खराब हो गया, पैसे कोई काम का नहीं, आपको बता दूं मैं। डोंट बिलीव मी, चले जाना किसी हॉस्पिटल में, देखना कितने लोग कितने परेशान हैं। और सरकारी में चले जाओगे हॉस्पिटल में तो क्या बताऊं मैं। हाँ, मेरे पास है एम्स, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, बहुत पुराना है भाई, ज़्यादा पुराना मतलब काफ़ी पुराना है, ऐसा नहीं कि 2 साल पहले खुला है। यहाँ पर बहुत पेशेंट आते हैं दूर दूर से लोग, तो वहाँ पर मेरा नोन पड़ता है, मैं जाता हूँ कभी कभी। कंडीशन बहुत ही अच्छा नहीं लगता मेरे को, है ना। तो यहाँ बहुत ही लोगों का कंडीशन ना, तो उसको देख के भी डर लगता है मेरे को, मैं सर योगा करता रहता हूँ डेली, और बहुत अच्छा लगता भी है। तो यही करते रहिए और फॉलो करो मेरे को फॉर गेटिंग जेन्यून एडवाइस। मैं उटपटांग चीज़ कभी प्रमोट नहीं करूँगा, कोशिश तो इस जारी है, 10 साल हो गया। पैसे कितने भी लोग देते हैं, उटपटांग चीज़ प्रमोट नहीं करते, सिर्फ सच बताते हैं ताकि आप बेहतर कर पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना रियलिटी जानने के लिए, लाइफ का, करियर का और गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, हर चीज़ का। थैंक यू, जो मेरे को पता है। थैंक यू।